Good morning, students. Class 7th, chapter number 8, ratio and proportion. What is ratio? Start करते हैं. रेशियो क्या है? रेशियो है कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज. कोई भी टू क्वांटिटीज हैं उनको अगर अपने कंपेयर कर रहे हैं तो वो एक रेशियो है. जैसे मैंने लिखा कि शुगर एंड सॉल्ट. 3 kg शुगर है और 4 kg सॉल्ट है, तो इनका रेशियो क्या बनेगा? 3:4. ये रेशियो का साइन है, ऐसे 2 डॉट लगते हैं. तो 3:4 से पता चलता है कि जो सॉल्ट है वो ज़्यादा है और जो शुगर है वो कम है. ठीक है, आगे बात करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन 8.1 का. एक मिनट, हाँ जी मिल गया. ठीक है. फर्स्ट पार्ट में है 10 मीटर टू 25 सेंटीमीटर. 10 मीटर टू 25 सेंटीमीटर. देखो 10 मीटर को सबसे पहले आपको चेंज करना पड़ेगा उसमें सेंटीमीटर में. तो 1000 सेंटीमीटर टू 25 सेंटीमीटर लिखोगे आप, क्योंकि ये दोनों सेम होने चाहिए, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, या फिर आप इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते जैसा आपकी इच्छा. तो 1000 2 की जगह लग जाएगा रेशियो का साइन और 25. ये है रेशियो. अब हम इन दोनों को सिंपल में चेंज कर सकते हैं. कैसे? 5 की टेबल से कट करता हूँ तो 5 पे, 5 की टेबल से कट करूँगा तो 200 पे, फिर 5 की टेबल से 40 पे, 5 की टेबल से 1 पे. तो 40:1 आ गया. इससे ये पता चलता है कि जो पहले वाली डिजिट थी वो बड़ी थी, और हमें पता है कि 10 मीटर 25 सेंटीमीटर के कंपैरिजन में बड़ा होता है. उसके बाद इसका बी पार्ट क्या है? 25 पैसे टू 60 रुपीज़. देखो ये पैसे है, ये रुपीज़ है. सबसे पहले रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट कर लो. 25 पैसे टू 60 रुपीज़ को पैसे में चेंज करोगे तो 100 से मल्टीप्लाई होगा, और 100 से मल्टीप्लाई होने का मतलब है 2 जीरो लग जाएंगे. अब दोनों के बीच में रेशियो लग जाएगा. दोनों को 5 की टेबल से कट करा, 1200, 5 1 जा 5 की टेबल से 240 पे, तो 1:240 आ गया. फर्स्ट क्वेश्चन आ गया. सेकंड भी सेम है, सिंपलेस्ट फॉर्म में, मतलब ऐसे काट के सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है. थर्ड क्वेश्चन करता हूँ मैं आपको. थर्ड क्वेश्चन में कैसे करना है देखो ध्यान से. सरिता वर्क्स इन ए फैक्ट्री. सरिता एक फैक्ट्री में काम करती है और 955 रुपीज़ उसे पर मंथ के मिलते हैं, जिसमें से वो 185 रुपीज़ सेव करती है, बाकी के खर्च कर देती है. तो मैं बात करता हूँ कि अगर उसकी टोटल इनकम है 955, सेविंग वो कर रही है 185, तो एक्सपेंडिचर कह सकता हूँ या खर्चा कह सकता हूँ? एक्सपेंडिचर कहता हूँ मैं कि एक्सपेंडिचर कितना होगा उसका, दोनों को माइनस करके मिल जाएगा मेरे को. 5 - 5 0, 15 - 8 7 और 8 - 1 7. तो 770 रुपीज़ वो खर्च कर देती है. रेशो बताना किसका? सेविंग का और इनकम का. ये सेविंग रही, ये इनकम रही. सेविंग और इनकम, तो पहले सेविंग आएगा, बाद में इनकम आएगा. सेविंग 185, रेशो और 955. 5 की टेबल से कट करके आंसर निकाल सकते हैं. इनकम का एक्सपेंडिचर के साथ अगली लाइन में क्या करना भी? इनकम और एक्सपेंडिचर. इनकम कितनी है? 955. एक्सपेंडिचर कितना है? 770. इसको भी 5 की टेबल से आगे फर्दर जो है कैंसिल करके हम सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं. सेविंग का एक्सपेंडिचर के साथ, एस और ई का. इजी है, कर लोगे. फोर्थ थर्ड के जैसी है, आप करना. मैं फिफ्थ क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको. देखो बहुत ही आसान टॉपिक है रेशो वाला. क्वेश्चन नंबर 5.
रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन ए स्कूल 8:5। देखो गर्ल्स पहले बॉयज है, बॉयज एंड गर्ल्स है ना, तो पहले बॉयज है फिर बाद में गर्ल्स है। रेशियो क्या है 8:5। आगे बस में गर्ल्स कितनी है 160, टोटल स्ट्रेंथ पूछी है। देखो रेशियो को जब आप जनरलाइज करोगे तो क्या करोगे 8x और 5x दोनों के साथ एक सेम एलिमेंट लगाओगे, चाहे x लगा लो, a लगा लो, b लगा लो, k लगा लो, वटएवर कुछ भी लगा लो। मैंने x लगा लिया। टोटल कितना हो गया अभी 8x + 5x 13x। हमें टोटल निकालना है लेकिन उसके अंदर x निकालना पड़ेगा। उसने क्या कहा है कि जो गर्ल्स है हम कह रहे हैं 5x है, वो कह रहा है 160 है। अगर यहाँ से मुझे x की वैल्यू निकालनी है, अभी पिछले चैप्टर में बताया कि मल्टीप्लाई वाला 5 कहाँ जाएगा डिवाइड में। x की वैल्यू क्या आ गई 32। टोटल कितना आ जाएगा भाई 13x है। 13x का मतलब क्या है 13 × x है, और 13 × x की वैल्यू क्या है 32। और मल्टीप्लाई करेंगे 13 2 ज़ा 26, 2 कैरी, 13 3 ज़ा 39 + 2 41। तो उस स्कूल के अंदर टोटल 416 स्टूडेंट्स हैं। आगे चलते हैं। एट्थ क्वेश्चन देखो, रेशियो ऑफ ए रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर 2:3। 2:3 है। ये छोटा है ये बड़ा है। छोटे वाला कौन सा होता है ब्रेड्थ। मैं कह रहा हूँ रेशियो है, जनरलाइज करने के लिए मैंने x लगा दिया। ब्रेड्थ होगी 2x, तो लेंथ कितनी हो जाएगी स्टूडेंट जल्दी से बोलो 3x। एरिया आपको गिवन है, लेंथ ब्रेड्थ दोनों बतानी है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है L × B। एरिया दे कितना रखा है 150, L कितना है 3x, B कितना है 2x, 3 2 जा 6, x × x x²। मल्टीप्लाई वाला 6 कहाँ जाएगा डिवाइड में। डिवाइड करा तो क्या आंसर आया 25। अगर x² की वैल्यू 25 है तो x की वैल्यू क्या होगी 5। मतलब x को x से मल्टीप्लाई करा तब 25 आया, मतलब 5 को 5 से करेंगे तब 25 आएगा। हालांकि ये स्क्वायर रूट का चैप्टर आपके 8th क्लास में है, लेकिन फिर भी आप कुछ चीज़ों के लिए याद रख लो अभी कि अगर 25 का रूट करना हो तो 5 आएगा। x की वैल्यू 5 आ गया आपके पास। हाँ जी x की वैल्यू 5 है तो ब्रेड्थ कितना हो जाएगा 2x है, 2 5 ज़ा 10 और लेंथ हो जाएगी 3 5 ज़ा 15। आसान था क्वेश्चन। 10th देखो भी, साइड ऑफ ए ट्राइंगल। कोई ट्राइंगल है उसकी साइड है, रेशियो क्या दे रखा है 1:2:3। तो अगर आप इनको जनरलाइज करोगे तो क्या लिखोगे भाई, एक 1x है, फिर एक 2x है और एक 3x है। मतलब अगर मैंने कह दिया कि ये 1x है, ये 2x है और ये 3x। पेरीमीटर क्या दे रखी है आपको 42। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है भाई, सम ऑफ ऑल साइड। सम ऑफ ऑल साइड कितना दे रखा है 42। साइड कितनी है 1x 2x और 3x। देखो रेशियो है, जनरलाइज करना मत भूलना, कहीं सीधे 1 + 2 + 3 मत कर देना। 1x + 2x + 3x = 42। देखो 3 + 2 5 + 1 6x हो गया, 6 चॉकलेट होगी। x की वैल्यू आ गई 42/6 7। अगर x की वैल्यू 7 है इसका मतलब ये 1 7 जा 7, 7 3 जा 21, 7 2 जा 14। तो साइड आएंगी 7 14 और 20। अब देखो अगर आप 1 2 3 ही लिखते तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाता ना, क्योंकि साइड है कितनी 7 14 और 21। इनका भी अगर आप रेशियो निकालते हो, मैं देखो आपको रेशियो निकालना सिखाता हूँ। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 20। तो इसीलिए हम जनरलाइज करते हैं, x लिखते हैं साथ में, क्योंकि हमें नहीं पता कि एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, लेकिन इतना जरूर पता है कि उनका रेशियो 1:2:3 होगा। इसलिए हम साथ में x लगा के जनरलाइज करके उस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। डायरेक्ट अगर आप कह रहे हो कि उसकी साइड 1 2 3 है तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका, क्योंकि उसकी साइड 7 14 और 21 है।
ऐसे ही हमने यहाँ पे कहा कि रेशियो 2:3 है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये लेंथ या ब्रेड्थ होगी, नहीं, इनको जनरलाइज करना पड़ेगा आगे, क्योंकि लेंथ और ब्रेड्थ आई कितनी है भाई, 10 और 15 आई है। हाँ, अब 10 और 15 का रेशियो चेक करो, 5 2 10, 5 3 15। हाँ, इन दोनों का रेशियो भी 2:3 है। अब मैं आपको एक चीज और लिखता हूँ, 30 और 45 का रेशियो चेक करो, 10 3 30, सॉरी 15, एक सेकेंड, 15 2 30, 15 3 45, इनका भी रेशियो 30 और 45 का क्या है, 2:3 है। 10 और 15 का भी 2:3 है। अब आपको थोड़ी ना पता है वैल्यू कि 10 15 होगी या 30 45 होगी, क्या होगी वैल्यू, इसलिए आप एक्स लगा के साथ में फिर सॉल्व करते हो तो आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू आती है कि क्या आंसर बनेगा। 8.1 बड़ी आसान थी, आपने सीखी अच्छे से, अब मैं आपको आगे सिखाऊंगा। हाँ जी, कैसे करेंगे आगे। चलो, प्रोपोर्शन का मीनिंग क्या होता है, आपने 6th स्टैंडर्ड में भी करा है, वापस से रिवाइज कर रहा हूँ कि मैं प्रोपोर्शन को कैसे करते हैं। प्रोपोर्शन का साइन कैसा होता है, उसको कैसे सॉल्व करते हैं, क्या क्वेश्चन होता है, सब बताऊंगा आपको, ध्यान से देखो। जैसे मैंने लिखा A:B, फिर ये 2 बार जब डॉट लगते हैं तो ये प्रोपोर्शन का साइन बनता है C:D, ये प्रोपोर्शन है। अगर इसमें POIT है तो क्या है, ये प्रोडक्ट ऑफ आउटर टर्म्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इनर टर्म्स, मतलब बाहर वाली का बाहर वाली से मल्टीप्लाई, बीच वाले का बीच वाले से मल्टीप्लाई, अगर इक्वल है तो हम कहेंगे कि ये प्रोपोर्शन में है। अब 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से, वो कह रहा है कि 38 49 6 और 7, ये चारों कह रहा है कि प्रोपोर्शन में नहीं है, ये अपने को दिखाना है। तो अपने एक बार प्रोपोर्शन में लिख लेते हैं। अब अपने चेक करते हैं कि ऐसा है या नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो प्रोपोर्शन में है, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो प्रोपोर्शन में नहीं है। बार वाले को बार वाले से करा, 38 को 7 से, 48 को करूँगा मैं 6 से। हाँ जी, ऑरल करूँगा। 7 8 56, 5 कैरी आ गई, 7 3 21 प्लस 5 26, इधर आ जाओ। 6 8 48, 4 कैरी, 6 4 24 प्लस 4 28, दोनों इक्वल नहीं है ना, तो ये प्रोपोर्शन में नहीं है। दूसरा कह रहा है कि है प्रोपोर्शन में, तो आप बता देना कि हाँ जी है तो है। दूसरा भी क्वेश्चन ही गड़बड़ी है, दूसरे में भी, दूसरा भी नहीं है, जो डिजिट लिखी हुई है उसके अकॉर्डिंग नहीं है। आप क्या करो, 55 की जगह 30 कर लेना तो आ जाएगा। फिर आपको पूछा कि सेकंड क्वेश्चन देखते हो, सेकंड क्वेश्चन कैसे करना है पार्ट 2 में। वो कह रहा है कि ये प्रोपोर्शन में इसका 4th प्रोपोर्शन बताओ क्या है, 5:7 30, बताओ 4th पे क्या आएगा। 4th पे अगर मान लो आपने x लिख लिया, जो नहीं पता उसको x ही लिखेंगे। 5 को करेंगे x से, 30 को करेंगे 7 से, मल्टीप्लाई वाला 5 कहाँ जाएगा, डिवाइड में। मैं चाहूँ तो पहले मल्टीप्लाई करके भी कर सकता हूँ आंसर, लेकिन अगर ये 5 की टेबल से कट रहा है तो 6 7 या 42 आंसर आ जाएगा। आप थोड़ा सा आसान करने की कोशिश करो, ऑरल करने की कोशिश करो, बाकी उसके बाद भी कर लोगे। What must be subtracted from each of the number to get number which are in proportion? ये कह रहा है कि सभी में से आप क्या माइनस करो कि जो बचे हुए नंबर आएंगे वो प्रोपोर्शन के अंदर होंगे। देखो क्वेश्चन लिखते हैं, कैसे करेंगे उसको ध्यान से देखना। आपके पास नंबर है 10 12 19 और 24। 10 12 19 और 24, ये प्रोपोर्शन में तो नहीं है भाई, तो इनमें से क्या माइनस करेंगे हम कि ये प्रोपोर्शन के अंदर आ जाए। अब उसके लिए आपको क्या करना है कि इनको अगर चेक करना है कि अपने को इनमें से क्या माइनस करें कि ये प्रोपोर्शन के अंदर आ जाए। देखो अगर हमने 10 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 240।
और 12 को 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 12 9 जा 108, 10 कैरी, और 12 1 जा 12 प्लस 10 22। तो आप ऐसा क्या करो कि इनको अगर आपने चेंज करना है तो आप इसको व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द नंबर, सभी में से माइनस करना है। सभी में से माइनस करने के लिए हम क्या करते हैं, एक सेकंड थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ कि 8 सभी में से आपको सेम नंबर माइनस करना पड़ेगा। तो सेम नंबर हमने इनको माइनस कर लेते हैं। सेम नंबर यहाँ पे हमने चेक करा कि अगर हमने सेम नंबर माइनस करा 2 माइनस करेंगे तो 8, 12 में से 4 माइनस करा, सॉरी 2 माइनस करा 10, 19 में से 2 माइनस करा 17, और 24 में से 2 माइनस करा तो 22। अब चेक करो, 22 8 जा 176 और 10 7 जा 170। देखो अभी भी इक्वल नहीं है, तो हमने क्या करा, 4 माइनस करके देखा। अब 4 माइनस करेंगे तो कैसे आएगा, अभी देखो 10 माइनस 4 6, 12 माइनस 4 8, 19 माइनस 4 15, और 24 माइनस 4 12। 26 जा 120, 15 8 जा 120। तो आपको पता लग जाएगा क्या माइनस करना है, 4 माइनस करना है। आप ऐसे थोड़ा सा चेक कर लोगे कि 2 माइनस करें, 3 माइनस करें या 4 माइनस करें। फोर्थ में वही फर्स्ट क्वेश्चन की तरह है, चेक करना है कि प्रोपोर्शन में है या नहीं है, वो आप इजी सी वे से कर लोगे। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, फिफ्थ क्वेश्चन आपको वही बताया कि बॉयज़ और गर्ल्स का रेशो दे रखा है, उसमें नंबर ऑफ बॉयज बता रखे हैं और गर्ल्स बतानी है क्लास के अंदर। तो ये क्वेश्चन हम ऐसा क्वेश्चन क्या है पीछे कर चुके हैं। 8.1 में हमने करा था कि जो बॉयज़ और गर्ल्स का रेशो दे रखा था, फिर उनको जनरलाइज करके टोटल लेके वैसे करा था। सिक्स्थ भी देखो ट्राइंगल की साइड्स है, ये भी हम उसमें कर चुके हैं 8.1 में। सेवंथ क्वेश्चन देख लो, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन के अंदर आपने वैल्यू कैसे निकालनी है। 36 54 ए। तो आपने कंटिन्यूड जो प्रोपोर्शन है उसके अंदर आप वैल्यू निकालोगे। आप क्या करोगे, ए की अगर आपको वैल्यू निकालनी है, ए की वैल्यू निकालने के लिए आप इसमें क्या करोगे, रूट करोगे किसका, 36 मल्टीप्लाई 54 का। तो 36 मल्टीप्लाई 54 का अगर आपको रूट करना है, कैसे करोगे आप, 36 को आप लिख सकते हो 18 2 जा, और 54 को लिखोगे आप 18 3 जा। 18 का एक पेयर बन जाता है, ये 18 बाहर आ जाएगा और 2 और 3 रूट के अंदर रह जाएंगे। 2 और 3 रूट के अंदर रहेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 18 रूट 6। एक सेकंड, नहीं सॉरी एक मिनट, ये क्वेश्चन ऐसे नहीं होगा, वापस से चेक करते हैं अपने इसको। एक मिनट रुको। हाँ ये एक मिनट ऐसे नहीं होगा ये क्वेश्चन। वो कह रहा है कि 36 54 एंड ए 36 54 एंड ए आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। तो क्या करना है अभी, 36 54 फिर 54 वापस से लिखना है, फिर लास्ट में ए लिखना है। अब इसको सॉल्व करना है, 36 को ए से मल्टीप्लाई करो, 54 को 54 से मल्टीप्लाई करो, उसके बाद ये क्या आंसर होगा, मल्टीप्लाई वाला 36 कहाँ जाएगा, डिवाइड में। अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास जो है वो जो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन से ए की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, बात करते हैं मीन प्रोपोर्शन कैसे निकालना है। मीन प्रोपोर्शन निकलेगा ऐसे, किसका निकालना है मीन प्रोपोर्शन, 9 एंड 16 का। उसके लिए आपको क्या करना है कि ए जो इनका मीन प्रोपोर्शन आएगा वो क्या आएगा, 9 मल्टीप्लाई 16 आएगा। 69 जा क्या होता है अभी, 144, और 144 किसका स्क्वायर होता है, 12 का स्क्वायर होता है, तो इसलिए इसका आंसर 12 आ जाएगा। 9th में देखो वो कह रहा है कि व्हाट इज द फॉलोइंग विच आर इन प्रोपोर्शन, सॉरी एक्स की वैल्यू बतानी है कि अगर ये प्रोपोर्शन के अंदर है। तो मैंने वही बताया कि अगर ये प्रोपोर्शन के अंदर है
तो इसका मतलब ये है कि इनकी बार वाली टर्म का प्रोडक्ट, एक मिनट क्या लिखा है, 2:9 इज इक्वल्स टू x/27। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि रेशियो को हम फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। 2:9 को हम 2/9 भी लिख सकते हैं और x/27 को x/27 लिख सकते हैं। अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे भाई? 27 को 2 से कर देंगे 54 और 9 को x से कर देंगे 9x। मल्टीप्लाई वाला 9 कहाँ चला जाएगा? डिवाइड के अंदर, और डिवाइड करोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6। ऐसे ही आपको करना है ये क्वेश्चन, और सॉल्यूशन मैं आपको सेंड कर दूंगा। अगर आप कोई भी डाउट आता है तो स्टूडेंट्स आप में से डिस्कस कर लेना, ठीक है। मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्लास में। मैं नेक्स्ट 8.3 और 8.4 करेंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग है उसमें। मतलब आपके डायरेक्ट रिलेशन, इनवर्स रिलेशन, ऐसे क्वेश्चन है उसमें। छोटी सी एक्सरसाइज 8.3, 8.4 यूनिटरी मेथड के डायरेक्ट रिलेशन, इनवर्स रिलेशन के क्वेश्चन है, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट, बाय बाय।